शिखर पर मिलेंगे। जिग जिगलर। अध्याय 3। सबसे महत्वपूर्ण दूसरा व्यक्ति। रोमियो घर में है। बहुत वर्षों पहले मेरा एक मित्र था जो अपने विवाहेतर संबंधों के कारण लगातार परेशानी में रहता था। वह यूं तो एक प्रसन्न व्यक्ति दिखता था, परंतु वास्तव में प्रसन्नता का उससे दूर दूर का कोई वास्ता नहीं था। कई वर्षों तक हमारे रास्ते अलग अलग रहे और जब अगली बार हम मिले तो वह एकदम भिन्न व्यक्ति था। वह पहले की तुलना में अधिक प्रसन्न था, अधिक तनाव मुक्त था और अपेक्षाकृत अधिक सफल था। अतः मैंने स्वाभाविक प्रश्न किया, क्या हुआ? उत्साहपूर्वक उसने मुझे बताया कि उसे एक सुंदर परंतु एकाकी वह ठीक से न समझी गई गृहिणी मिल गई है, जिसकी एक धूर्त आदमी से शादी हुई थी। उसने बताया कि वह नए घर में आ गया है, उस महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है और इससे बेहतर चीजें कभी हुई नहीं। मेरे विस्मय का पूरा आनंद लेते हुए उसने अंततः बताया कि वह लड़की पिछले 15 वर्षों से उसकी पत्नी थी। थोड़ी राहत महसूस करते हुए परंतु स्वयं को उलझन में पाकर मैंने उससे विस्तार से अपने बारे में बताने के लिए कहा। उसकी व्याख्या सरल थी, परंतु इससे आज की अधिकांश वैवाहिक समस्याओं का समाधान मिल सकता है। उसने कहा, जिग, ऐसा है, मैंने पाया कि यदि मैं अपनी पत्नी के प्रति उतनी उदारता व विचारशीलता बरतूं, यदि मैं उसके साथ उतने ही ध्यान से प्रेम प्रसंग करूं और उसके लिए उतनी ही अच्छी चीजें करूं जितनी मैं दूसरी लड़कियों के लिए करता हूं, तो मुझे आनंद और प्रसन्नता दोनों घर पर ही मिल सकते हैं। उसने मुझे बताया कि दुनिया में सबसे बड़ी बात आपके पास किसी का निजी तौर पर सिर्फ आपके लिए होना है, प्यार करने के लिए, भरोसा करने के लिए और सम्मान करने के लिए। इसी को मैं कहता हूं एवमस्तु। इस प्रकार का प्रेम अपने साथी के प्रति पूर्ण अंध एकनिष्ठता से प्रदर्शित किया जाता है। मैं इस बारे में सहमत हूं कि प्रसन्नता, सुरक्षा, मानसिक शांति आदि एकनिष्ठता में लिपटी हुई है। मेरी पत्नी और मैं दोनों महसूस करते हैं कि यदि एक दूसरे के प्रति पूर्ण एकनिष्ठता के बारे में कोई शंका आ जाए तो हमारी स्थिति पूरी तरह से दयनीय हो जाएगी। दुर्भाग्य से बहुत से पति और पत्नी अपने साथियों, लिपिकों एवं सचिवों के प्रति, यहाँ तक कि अजनबियों के प्रति तो खुशमिजाज व उदार होते हैं, परंतु अक्सर एक कि उनकी परछाइयों की कदर नहीं करते। प्रश्न यह है, ऐसा क्यों होता है? मैं प्यार और सम्मान करने के लिए ईश्वर द्वारा मुझे दी गई एक सुंदर महिला के साथ अपने 31 वर्षों के साथ के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर देने और कुछ सुझाव देने का प्रयास करूंगा। वह मेरे जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति है और हम समय गुजरने के साथ और करीब होते जाते हैं। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मुझे आशा है कि मेरे द्वारा व्यक्त विचार आपके लिए और आपके जीवन साथी के लिए सार्थक होंगे। यह मानना बहुत कठिन है कि कोई जिम्मेदार विवाहित व्यक्ति अपने जीवन साथी के साथ बिना अच्छे तालमेल के रिश्ते के पूरी तरह प्रभावी या प्रसन्न हो सकता है, क्योंकि विवाह का अर्थ है परिवार और परिवार इस देश की नींव है। इस दृष्टि से हो सकता है यह अध्याय इस पुस्तक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अध्याय हो। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन साथी को किस प्रकार से देखते हैं, उससे किस तरह का व्यवहार करते हैं और उसे किस तरह निभाते हैं। वस्तुतः आपकी सफलता और प्रसन्नता आपके इस रिश्ते पर अधिक आश्रित है बजाय किसी दूसरे व्यक्ति से रिश्ते के। आप एक दूसरे को एक दंपत्ति के रूप में अथवा एक परिवार के रूप में कैसे देखते हैं? मैं कोई इस विषय में माहिर होने का ढोंग नहीं रचता, परंतु अपने अनुभव और अवलोकन से मैंने अधिकांश वैवाहिक परेशानियों के 3 कारण पाए हैं। पहला, अधिकांश पति और पत्नियां समय गुजरने के साथ अपने जीवन साथी को अपने आसपास पाने के आदी हो चुके होते हैं। वे मान लेते हैं कि सब कुछ ठीक है और उनका जीवन साथी सदैव उनके साथ रहेगा। स्पष्टतया वे बहुत अधिक मान लेते हैं, क्योंकि 10 में से 4 शादियां तलाक पर चला। वह परिवेश जिसमें कि हम रहते हैं
समस्या को बढ़ाता है। हमारे बहुत से साथियों को अपने जीवन साथी के प्रति सच्चे प्यार व स्नेह का प्रदर्शन मजाक लगता है। विदूषकों और भावी विदेशकों ने विवाह की संस्था का मखौल उड़ाने के लिए और विशेष रूप से पत्नी व सास पर कितने ही प्रश्न गढ़ रखे हैं। तीसरा, बदलती नैतिकता, जो मुक्त प्यार, आजमाइश विवाह, विवाहेतर संबंध, पत्नियों की अदला बदली और ऊब के अतिरिक्त बिना किसी कारण के जीवन साथी को छोड़ देने को मान्यता प्रदान करती है, असुरक्षा और अनिश्चितता पैदा करती है। ऐसा एक आंदोलन भी चल रहा है कि महिला विवाह के बाद भी अपना विवाह पूर्व का नाम बनाए रख सकती है, ताकि यदि युगल का बाद में तलाक हो जाता है तो पत्नी को अपने बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड बदलने की तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। अर्थात विफलता के लिए प्लानिंग यह चीज क्या है जिसे प्यार कहते हैं? क्योंकि प्यार वह मजबूत नींव है जिस पर किसी भी अच्छी शादी का निर्माण होता है। आइए एक क्षण के लिए प्यार पर गौर करें। कवि लोग इसके बारे में लिखते हैं, गायक इसके बारे में गाते हैं, हर कोई इसके बारे में बात करता है, परंतु असल में यह है क्या? इस बारे में हर किसी के अपने विचार हैं। इसमें मैं भी शामिल हूँ। फर्स्ट कोरिन्थियन के 13वें अध्याय में बहुत सुंदर चित्रण है कि सच्चा प्यार कैसा होता है। लोकोक्तियों की किताब सिखाती है कि प्यार सभी पापों को ढक देता है। ईश्वर ने कहा, पहले ईश्वर को मालिक समझकर प्यार करो, फिर अपने पड़ोसी को अपने जैसा समझकर प्यार करो। मनोवैज्ञानिक और विवाह सलाहकार कहते हैं कि कोई पिता अपने बच्चों के प्रति सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम यदि कर सकती, माँ अपने बच्चों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम यदि कर सकती है तो वह उनके पिता को प्यार करना है। वे इस बात पर बल देते हैं कि यदि बच्चे जानते हैं कि उनके माता पिता एक दूसरे को प्यार करते हैं तो भले ही उस प्यार का विस्तार बच्चे तक ना हो, फिर भी बच्चे अपने आप को बहुत सुरक्षित अनुभव करते हैं। इस तरह से बच्चा महसूस करता है कि उसके माता पिता उसे सुरक्षा प्रदान करने के मामले में इकट्ठे हैं और उसे कभी भी माता एवं पिता में से किसी एक को चुनने की मानसिक यंत्रणा से नहीं गुजरना पड़ेगा। अपनी पीढ़ी में हम देखते हैं कि प्यार और सेक्स का उल्लेख एक साथ इतना अधिक होता है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि ये समानार्थी है। स्पष्टतया ऐसा नहीं है। प्यार एक पूर्णतया निस्वार्थ भावना है जो आप दूसरों के लिए रखते हैं। कामुकता पूर्णतया स्वार्थी है। धर्म ग्रंथों में एक ही रखते हैं। कामुकता पूर्णतया स्वार्थी है। धर्म ग्रंथों में एक ही स्थान पर दोनों को साथ साथ नहीं रखा गया है, परंतु आधुनिक व्यक्ति स्वार्थी एवं वाणिज्यिक कारणों से दोनों में बराबर सहचर्या स्थापित करता रहता है। प्यार के महत्व की शाश्वत मान्यता के बावजूद इस विषय पर बहुत कम जानकारी उपलब्ध है कि ईश्वर द्वारा पुरुष और महिला के आदर्श रिश्ते के रूप में घोषित विवाह को किस प्रकार चिरस्थायित्व प्रदान किया जा सकता है। बहुत से युगल जो विवाह की शपथ के समय एक दूसरे के प्रति अपने अमर प्रेम की घोषणा करते हैं, बहुत जल्दी ही एक दूसरे के गले तक पहुंच जाते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत हूं कि बहुत बार शुरुआत में उनका प्यार सच्चा होता है, तथापि प्यार भी उपेक्षा से उसी प्रकार मर जाता है जैसे कि कोई फूल, वृक्ष अथवा झाड़ी मर जाती है। मेरा मानना है कि एक स्वस्थ व प्रसन्न विवेचक गृहिणी, ट्रक ड्राइवर, सचिव या सेल्समैन आदि पैदा करता है। मेरा यह भी मानना है कि अस्वस्थ व अप्रसन्न विवाह उस विवाह के हर एक सदस्य के पूर्ण प्रयासों एवं उत्पादकता को बाधित करता है। जॉर्ज डब्ल्यू क्रेन नामक प्रख्यात मनोवैज्ञानिक का कहना है कि प्यार की परवरिश प्यार के कार्यों एवं प्यार की अभिव्यक्तियों से की जाती है। मैं सहमत हूं कि शुद्ध चांदी की तरह प्यार भी अपनी चमक खो देता है यदि इस पर प्रतिदिन रुचि, लगाव एवं प्रेम की अभिव्यक्ति की पॉलिश ना की जाए। दुर्भाग्य से बहुत से युगल एक दूसरे से इतना परिचित हो जाते हैं कि एक दूसरे की अच्छाइयों की कदर करना बंद कर देते हैं और फिर विवाह की सबसे बड़ी शत्रु ऊब पैदा हो जाती है। असली प्यार यह है। डॉक्टर क्रेन ने कहा है कि कई बार युगल ऐसे गतिरोध की स्थिति में पहुंच जाने के कर निकलना असंभव हो जाता है। उन्हें एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं।
यदि वे नैतिक रूप से जिम्मेदार व्यक्ति हैं तो अपने विवाह को बचाना चाहते हैं, तो वे एक उत्तरदायी भावना के साथ नई प्रणय प्रसंग प्रक्रिया का प्रारंभ करते हैं। वे बताते हैं कि शारीरिक रूप से प्यार को व्यक्त व प्रदर्शित करने की जिम्मेदारी वस्तुतः उनके जीवन में प्यार को जीवित अथवा पुनर्जीवित कर देती है। डॉक्टर क्रेन बताते हैं कि यदि हम अपने प्यार का काफी मजबूती से और काफी देर तक पोषण करते हैं तो विवाह के सकारात्मक पहलू स्वस्थ होने लगते हैं एवं नकारात्मक पहलू कमजोर पड़ते जाते हैं। मैं इस वक्तव्य का भरपूर समर्थन करता हूँ। बाद के खंडों में हम विलियम जेम्स के वक्तव्य "आप इसलिए नहीं गाते क्योंकि आप प्रसन्न हैं, बल्कि आप प्रसन्न हैं क्योंकि आप गाते हैं" पर बल देंगे। वे आग्रहपूर्वक कहते हैं ऐसा है क्योंकि आप गाते हैं पर बल देंगे। वे आग्रहपूर्वक कहते हैं कि शारीरिक अभिव्यक्तियां मानसिक स्वीकृति की खुराक हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं साहस का अभिनय करो और आप साहसी बन जाओगे। इससे मैं जो हासिल कर रहा हूं वह इस प्रकार है। ऐसा अभिनय करो मानो आप किसी के प्रेम में हैं और पहली चीज जो आपको पता चलेगी वह यह है कि आपको प्यार हो जाएगा। वैवाहिक जीवन के सर्वोत्तम व सर्वश्रेष्ठ स्थिति से मेरा परिचय लगभग 13 वर्ष पूर्व मेरे मंत्री भाई के घर के सामने के लॉन में हुआ। जोएल, जो उसकी बचपन की प्रेमिका थी और 33 वर्षों से उसकी पत्नी थी, अपनी 10 दिन की यात्रा से लौट रही थी। वह मिशिगन सिटी, इंडियाना में उसकी पुत्री की उसके पहले बच्चे के जन्म के समय मदद करने गई थी। यह पहला अवसर था जब मैं जोएल कार से उतरकर घर की ओर बढ़ी। मेरा भाई कार की आवाज सुनकर फुर्ती से दरवाजे से बाहर आया। वे सामने के आंगन में मिले, उत्साह से एक दूसरे को चिपटा लिया और उन्होंने बच्चों की तरह चिल्लाकर एक दूसरे के प्रति अपने प्यार को व्यक्त किया तथा फिर कभी अलग न होने का संकल्प लिया। मुझे स्वीकार करना होगा कि वास्तविक प्यार की इस अनायास सहज अभिव्यक्ति को देखकर मेरी आंखें भी बुरी तरह भर आई। यह खेद की बात है कि उस छोटे से राष्ट्रीय उपदेशक और उन तमाम वर्षों में उनकी सहधर्मिणी के बीच के इस दृश्य को फिल्माकर अमेरिका के प्रत्येक घर में नहीं दिखाया जा सका। कितना अच्छा होता कि यदि हर कोई देख लेता कि प्यार, वास्तविक प्यार क्या होता है। प्यार जो तरुणाई में जन्मता है, युवावस्था में पोषित होता है, मध्य आयु में परिपक्व होता है और जीवन के स्वर्णिम वर्षों में अपने पूर्ण व सुंदर चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है। जीवन के स्वर्णिम वर्षों में अपने पूर्ण व सुंदर चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है। वास्तविक प्यार एक बढ़ती हुई और विकसित होती हुई प्रक्रिया है जो आदमी की प्रत्येक भावना, समस्या, खुशी और विजय को अपने में शामिल कर लेती है। यह बहुधा आसान होने की अपेक्षा कठिन है। इसमें पुरस्कार की अपेक्षा अभियाचन यानी मांग अधिक है, मुक्ति की अपेक्षा प्रतिबंध अधिक है और आनंद की अपेक्षा अक्सर समस्याएं अधिक है। ऐसा ही किस्सा हायू और जोएल जिगलर का था। वे एक छोटे से सिरे से शुरू हुए थे और अक्सर अपनी रस्सी के आखिरी छोर तक जा पहुंचते थे। जब ऐसा हुआ तो उन्होंने बस रस्सी के सिरे पर गांठ बांध ली और उसे थामे रहे। जोएल ने हायू के बच्चे पैदा किए, परिवार के लिए खाना पकाया, कपड़े धोए और उसके प्रत्येक कार्य में पूर्ण निष्ठा व प्यार से साथ दिया। हायू ने भी उससे प्रेम प्रसंग किया। 5 लड़कों व 1 लड़की को बड़ा करने के लिए काफी धन की, काफी समय की और काफी स्नेह भरे अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है, परंतु ईश्वर में अपनी अटल आस्था के साथ उन्होंने मिलकर एक सुंदर परिवार को बड़ा किया। इस समर्पित युगल के तथा पूरे परिवार के एक दूसरे के प्रति स्पष्ट प्रेम का अवलोकन करना किसी के लिए भी प्रेरणादायी हो सकता है। एक ग्रुप में मैंने कभी इतना प्यार एवं इतनी हंसी मजाक नहीं देखी। जब बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो किसी बाहरी मनोरंजन की जरूरत नहीं रहती। यूं नृत्य करने लगता है और हालांकि मैं शब्दों का सौदागर कहा जाता हूँ, परंतु मैं यह स्वीकार करने में सबसे आगे हूँ कि जब भाई हायू ओल्ड बुलेट अपने टॉकिंग डॉग के बारे में बताना शुरू करता है तो मैं उसके सम्मुख कहीं नहीं ठहरता। वह घंटे भर तक बुजुर्गों और युवाओं का मनोरंजन करता रहता है। वह घंटे भर तक बुजुर्गों और युवाओं का मनोरंजन करता रहता है।
यह सब हमें यह मानने के लिए बाध्य करता है कि ईश्वर ने जब परिवार को एक इकाई की मान्यता दी और यह घोषणा की कि मनुष्य के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो उसने हमसे अवसर एवं उत्तरदायित्व दोनों को वहन करने का आग्रह किया है। आप जीवन में जो भी चाहते हैं वह निश्चित रूप से पा सकते हैं, बशर्ते कि आप दूसरे व्यक्तियों की जो वे चाहते हैं उसे प्राप्त करने में पर्याप्त सहायता करें। हम सब चाहते हैं कि कोई हमसे सच्चा प्यार करे और किसी से हमें सच्चा प्यार हो, है ना? मैं यह मानता हूँ। हम अक्सर यह देखते और सुनते हैं कि किसी प्रेम कहानी को यह बताकर प्रचारित किया जाता है कि यह आज तक कही गई प्रेम कहानियों में सबसे सुंदर है। स्पष्ट रूप से वे सारे दावे सत्य नहीं हैं, परंतु उसी उन कहानी की तरह सहमत हूँ कि वास्तविक सुंदर प्रेम कहानियां ना तो कभी भी सुनाई गई है और ना सुनाई जाएंगी। उन कहानियों को जिया गया है और प्रकाशित समाचार पत्रों से, टीवी से और सिनेमा से दूर उन्हें बराबर जिया जाता रहेगा। कारण एकदम सरल है। कोई भी पति और पत्नी जो एक दूसरे की बहुत परवाह करते हैं, जो अपने साथी को अन्य किसी या हर किसी से ऊपर रखते हैं, कभी सपने में भी अपने जीवन और प्यार के विवरण को किसी के साथ बांटने की नहीं सोचेंगे। इस बात की आजमाइश बहुत है कि कोई भी समझदार प्यार करने वाला पति अथवा पत्नी अपने उन अनगिनत तरीकों को प्रकट करने की सोचेंगे जिनमें वे एक दूसरे के प्रति महसूस किए जाने वाले अपने गहरे प्यार को प्रदर्शित करते हैं या एक दूसरे से बांटते हैं। ऐसा करना एक अंतरंग, व्यक्तिगत एवं सुंदर रिश्ते को सामुदायिक अथवा सार्वजनिक बनाना होगा, जिससे सब एवं सुंदर रिश्ते को सामुदायिक अथवा सार्वजनिक बनाना होगा, जिससे सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा घोषित एक रिश्ते की अवमानना होगी। सच्चा प्यार सच में बहुत खूबसूरत और बहुत निजी होता है। अब तक आप जान गए होंगे कि मैं उन पुराने विचारों वाला व्यक्ति हूँ जो ईश्वर में, परिवार में, देश में और उन कस्मों में विश्वास रखता है जो अच्छी हो या बुरी, लेकिन वे मात्र शब्द नहीं हैं, वे अवसर हैं साथ ठहरे रहने के और साथ में बढ़ने के। जिस प्रकार श्रेष्ठ इस्पात केवल गर्मी और सर्दी के प्रयोग से ही सही ढंग से ढल सकता है और राजमार्ग केवल पहाड़ियों, घाटियों और मोड़ों के समावेश से ही सुरक्षित बन सकता है, उसी प्रकार प्यार और विवाह भी कष्टों और संकटों के क्रूसिबल में निर्मित होते हैं। यही कारण है कि युवा पुरुषों और महिलाओं को आजमाइशी विवाह अथवा सामुदायिक जीवन द्वारा, इस खास तौर से जीवन के चक्रावात में पहला तिनका उड़ते ही उनके द्वारा एक दूसरे से मुंह फेर लेने की बातें सुनकर, जबकि अभी तक एक दूसरे को जानने का ही उन्हें समय नहीं मिला, प्यार करने की तो बात ही क्या है। दो जिम्मेदार व्यक्तियों के बीच प्यार होता क्या है, इस बारे में उनकी कोई धारणा ही नहीं है। उन्होंने प्यार और सेक्स में भेद करना नहीं सीखा। जब सेक्स प्यार का प्रकटीकरण होता है तथा पवित्र वैवाहिक संबंध में रूपांतरित होता है, तो वह वास्तव में सुंदर एवं ईश्वरीय इच्छा के अनुरूप होता है। जब यह वासना की अभिव्यक्ति होता है, तो पाश्विक एवं स्वार्थी होता है। कवि और टीवी लेखकों के कथन के विपरीत प्यार एक तात्कालिक भावावेश नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मैं अपनी सुंदर पत्नी के प्रति पहली बार उसे देखकर आकर्षित हो गया था। मैं सोचता था कि हमारे प्रेम प्रसंग के दौरान और शादी के प्रारंभिक वर्षों में मैं उसे प्यार करता था। परंतु ईमानदारी से कहूं तो जब तक हमारी शादी को 25 वर्ष से भी अधिक नहीं हो गए, मुझे यह पता ही नहीं था कि वास्तविक प्यार क्या होता है। अब जबकि 26 नवंबर को हम अपनी एक और वर्षगांठ की ओर बढ़ रहे हैं, वह प्यार अभी भी प्रतिदिन बढ़ रहा है। वह मेरे द्वारा देखी गई सर्वाधिक सुंदर, सर्वाधिक आकर्षक एवं उत्तेजक महिलाओं में सबसे ऊपर और सबसे आगे है। जब कभी भी मुझे यह चुनना होता है कि 5 मिनट उसके साथ बिताऊं या कुछ और करूं, तो हर बार वही जीतती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम हर बात पर सहमत होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता। न ही इसका मतलब यह है कि हम में कोई तर्क नहीं होते, क्योंकि वे होते हैं। हाँ, यह अवश्य है कि हमारे विचार विरोध में कभी कोई दुर्भावना या कड़ुआहट नहीं होती। अर्थात इतना अवश्य है कि हम दोनों में से
हर एक अपनी गलती स्वीकार करने और क्षमा याचना के लिए तत्पर रहते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि हम एक दूसरे के सानिध्य में आनंदित होते हैं और एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं कि दूसरे को अपने से पहले रखते हैं। हम कभी भी अपने विचार विरोध को सुलझाए बिना और अपने प्यार की पुनर्पुष्टि के बिना एक दूसरे से अलग नहीं होते, ना ही सोने जाते हैं। हम दोनों कृतज्ञ हैं कि ईश्वर ने हमें एक रिश्ते के विकास के लिए और यह खोजने के लिए कि वास्तविक प्यार क्या है, हमें काफी वर्ष इकट्ठे गुजारने दिए। हमारी यही प्रार्थना है कि इससे पहले कि हम अनंत की ओर अपनी इकट्ठी यात्रा शुरू करें, ईश्वर हमें और बहुत से वर्ष इकट्ठे गुजारने की अनुमति दे। पति और पत्नी के लिए कुछ स्वस्थ सलाह। आइए एक स्वस्थ व प्रसन्न विवाह के निर्माण पर कदम दर कदम नजर डालें। पहला, याद कीजिए एक दूसरे से विवाह करने से पहले आप क्या करते थे। याद कीजिए किस तरह आप हर समय अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करते थे, अच्छा व्यवहार करते थे, विचारशील थे, शालीन थे, उदार थे। यह आपके विवाह को स्वस्थ व चिरस्थायी रखने की एक उत्तम प्रक्रिया है। भले ही अभी यह मुसीबत में हो, परंतु आप इसके मौलिक सौंदर्य को वापस ला सकते हैं। दूसरा, मैरी क्रॉली की पुस्तक मोमेंटम विद मैरी पढ़िए। इस छोटी सी खूबसूरत पुस्तक में लेखिका ने बताया है कि विवाह कोई 50-50 प्रस्ताव नहीं है, यह एक 100% प्रस्ताव है। पति अपना 100% विवाह को देते हैं और वही पत्नियां भी करती हैं। तीसरा, प्रत्येक दिन का आरंभ और समापन अपने जीवन साथी के लिए प्यार की घोषणा से करें और दिन के दौरान यदि समापन अपने जीवन साथी के लिए प्यार की घोषणा से करें और दिन के दौरान यदि संभव हो तो वह बात करने के लिए और अपने प्यार को व्यक्त करने के लिए 3 मिनट लगाइए। आखिरकार अपने जीवन साथी के प्रति प्यार व्यक्त करने का सर्वोत्तम समय किसी दूसरे के ऐसा करने से पहले ही है। कभी कभी डाक में एक प्रेम पत्र डालिए। यह एक छोटा सा निवेश है, परंतु बहुत फायदे का है। चौथा, अपने साथी को कभी कभी उपहार अथवा कार्ड भेंट करके चकित कीजिए। यह स्पष्टतया केवल उपहार ही नहीं होता, बल्कि उपहार के पीछे की भावना होती है। जैसा सर लैंसिलॉट ने कहा है, उपहार देने वाले के बिना अधूरा है। एक दूसरे कवि ने इसे अधिक भावपूर्ण तरीके से कहा है, अंगूठियां और रत्न उपहार नहीं है, बल्कि उपहारों का तुच्छ नमूना है। सच्चा उपहार किसी के स्वयं का हिस्सा होता है। पांचवा, के लिए आपके पास कितना समय होता था, उसी प्रक्रिया को दोहराएं। साथ टहलने जाएं अथवा बस टीवी बंद कर दें और अपने जीवन साथी को ऐसा अनुभव कराएं जैसे कि वह आपके जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, भले ही इस वक्त आपको इस बात का एहसास न हो। छठा, श्रोता बनिए। जैसा कि किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है, बातें करना आपस में बांटना है, परंतु सुनना परवाह करना है। अपने जीवन साथी के दिन की छोटी छोटी बातों के विवरण को सुनिए। सदैव याद रखिए कि कर्तव्य हमसे चीजों को ठीक से कराता है, परंतु प्यार हमसे चीजों को सुंदरता से कराता है। मैं पुनः इस बात पर जोर देता हूँ कि जो चीज कभी कभी कर्तव्य की तरह शुरू होती है, बाद में पूरी तरह प्यार में बदल जाती है। मैं पुनः इस बात पर जोर देता हूँ कि जो चीज कभी कभी कर्तव्य की तरह शुरू होती है, वह बाद में पूरी तरह प्यार में बदल जाती है। आपको यह जो चीज कभी कभी कर्तव्य की तरह शुरू होती है, वह बाद में पूरी तरह प्यार में बदल जाती है। आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि उन बातों के कुछ विवरण कितनी स्फूर्ति पैदा करने वाले होते हैं। सातवां, अपने ध्यान में अपने पति अथवा पत्नी को बच्चों के साथ पूर्ण मत समझिए, उसके लिए कुछ समय सुरक्षित रखिए। आठवां, जब आप असहमत होते हैं तो याद रखिए कि आप अस्वीकार्य हुए बिना भी असहमत हो सकते हैं। तथापि आपको अनसुलझे मतभेदों के साथ कभी भी बिस्तर पर सोने के लिए नहीं जाना चाहिए। ना तो आप सो पाएंगे और ये मतभेद आपके अवचेतन मन में घर कर लेंगे तथा निरंतर समस्या के स्रोत बन जाएंगे। आप ईमानदार होते हुए भी एक दूसरे के प्रति संवेदनशील बने रह सकते हैं। नौवां, याद रखिए कि हमारे रचयिता के निर्णय के अनुसार पुरुष घर का मुखिया है। कोई भी महिला निसंदेह अधिक सुरक्षित है यदि वह मैंने शायद ही कोई सच्चा खुशहाल विवाहित जीवन देखा हो जहां पर पति परिवार का मुखिया ना हो।
यदि पति इसके बाद निश्चित रूप से यह जान ले कि सर्वशक्तिमान ईश्वर उसका मालिक है, तो फिर इस रिश्ते को निश्चितता मिल जाती है। तथापि पति को यह स्मरण रखना चाहिए कि वह इस भूमि का निर्वाह प्यार और उदारता के साथ ही अधिकार व दृढ़ता से कर सकता है। ईश्वर हमें यह भी सिखाता है कि हर पुरुष को अपनी पत्नी से अपनी देह की भांति प्यार करना चाहिए। स्मरण रहे कि ईश्वर ने नारी को एडम की बगल से लिया है, ना तो उसके सिर से कि वह पुरुष पर शासन करे, और ना ही उसके पैर से कि पुरुष उसे पैरों तले कुचले। उसने उसे पुरुष की बगल से लिया, एक सुरक्षित स्थान से, ताकि पति अथवा पत्नी जीवन के राजमार्ग पर साथ साथ चल सकें। इस अवधारणा के गहरे अध्ययन हेतु लैरी क्रिस्टन्स की पुस्तक द क्रिश्चियन फैमिली पढ़ें। 10वां, याद रखिए, आपको अपने जीवन साथी को खुश करने या समझने के लिए अक्सर पीठ के पीछे की ओर झुकना पड़ेगा। यह मुद्रा थोड़ी कष्टकारक हो सकती है, परंतु यह आपको और आपके परिवार जीवन को मुंह के बल गिरने से रोकती है। 11वां, खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए इस अचूक नुस्खे को आजमाइए। 1 कप प्यार, 2 कप एकनिष्ठता, 3 कप क्षमाशीलता, 1 कप मित्रता, 5 चम्मच उम्मीद, 2 चम्मच नरमी, 4 औंस विश्वास, 1 बैरल हंसी। प्यार और एकनिष्ठता को विश्वास के साथ पूरी तरह मिलाएं। इसे नरमी, उदारता और समझदारी के साथ मिश्रित करें। उसमें मित्रता व उम्मीद डालें। भरपूर तरीके से हंसी छिड़कें। सूरज की धूप में इसे पकाएं और फिर प्रतिदिन इसे जी भरकर पेश करें। 12वां, एफेसियन 4 मार्गदर्शिका बनाएं। 13वां, साथ साथ प्रार्थना करें। इस बात के काफी प्रमाण है कि जो पति और पत्नी प्रतिदिन साथ साथ प्रार्थना करते हैं, उनमें तलाक की दर 3% से भी कम होती है। 14वां, याद रखें कि जब अपरिहार्य मतभेद हो तो यह महत्वपूर्ण नहीं होता कि सुलह की पहल कौन करता है, परंतु जो पहल करता है वह अधिक परिपक्वता और प्यार दर्शाता है। पति अपनी पत्नी से प्रेम प्रसंग करें। पहला, उसके प्रति वे छोटे छोटे शिष्टता के भाव प्रदर्शित कीजिए जो एक महिला के लिए बहुत मायने रखते हैं। उसकी कार का दरवाजा खोलिए, उसकी कुर्सी थामिए। जब आप उसका हाथ थामकर एक तरफ चल रहे हो तो ट्रैफिक की दिशा में चलें। बाहर डिनर पर जब वह दोबारा कमरे में या रेस्तरां में प्रवेश करे तो खड़े होइए। दूसरा, अपने व्यावसायिक जीवन में होने वाले स्फूर्तिदायक चीजों या अच्छी खबरों के विवरण उसे बताएं। जब आप किसी भी प्रकार के सामाजिक उत्सव में शामिल हों तो उसके साथ रहें। याद कीजिए, शादी से पहले आप उसका साथ पाकर कितना गौरवान्वित अनुभव करते थे। उसे वही तवज्जो दें। चौथा, भूल से भी कभी पत्नियों पर बनाए गए चुटकुले न सुनाएं। वह घटिया रुचि का प्रतीक है। उन चुटकुलों पर उदास हंसी के साथ आपका आनंद तो समाप्त हो जाएगा, परंतु वह आहत बनी रहेंगी। और यदि आप 1 मिनट के लिए भी ऐसा सोचते हैं कि इन पत्नियों पर बनाए गए चुटकुलों से कुछ नहीं बिगड़ता, तो इसका अर्थ केवल इतना है कि आप मादा प्रजाति के स्वभाव को नहीं समझते। इसका विपरीत मार्ग अपनाइए और उसकी प्रशंसा कीजिए, जैसे कि आप अपनी प्रशंसा चाहते हैं। 5वां, महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा सुरक्षा के प्रति कहीं अधिक सचेत होती है। उसे बार बार स्मरण कराइए कि आप उसे चाहते ही नहीं, बल्कि आपको उसकी जरूरत है और आप उसे कह तो देते हैं। उसकी अनुभूति और सुरक्षा बार बार प्यार के शब्द को प्रयोग करने से बढ़ जाती है। औसत आदमी इस शब्द का जितनी बार प्रयोग करने का इच्छुक होता है, वह उससे कहीं अधिक बार इसे सुनना चाहता है। इस शब्द का अक्सर प्रयोग करें और वह पहले की तुलना में कहीं अधिक प्रसन्न होगी, जिसका अर्थ होगा बेहतर विवाह। 6, कुछ घरेलू कार्यों को अलग कर लीजिए। नारी स्वतंत्रता से सरोकार ना रखते हुए भी मेरा मानना है कि हमारी प्रवृत्तियां जिम्मेदारियों में कुछ बंटवारा मांगती है। उदाहरण के लिए, जब आपकी पत्नी बाजार से घर का सामान खरीद कर लाए, तो यदि आप घर पर हैं तो उस सामान को अंदर लेकर आइए। घर के बाहरी कार्य पुरुष को करने चाहिए, और अगर आप वहां पर हैं तो घर का कचरा बाहर आप डाल कर आएं। घास काटें अथवा कोई भी वह कार्य जो मर्दाना है वह आप करें। याद रखिए कि घर आपका महल है, परंतु बिना राजा के महल नहीं हो सकता, और कोई राजा बिना रानी के पूरा नहीं हो सकता। आपकी पत्नी को
आपकी रानी बनने में हर्ष होगा यदि आप उससे वैसा ही व्यवहार करें। पत्नियां अपने पति से प्रेम प्रसंग करें। पहला, दिन की शुरुआत रोजाना उससे यह कहकर करें कि आप उसे कितना प्यार करती है और प्रतिदिन उसी तरह करें। दूसरा, याद रखिए कि पुरुष और नारी के स्वभाव काफी भिन्न होते हैं। पुरुष को अपने अहम के निरंतर पोषण की जरूरत होती है, खास तौर से यदि वह परिवार के लिए रोटी कमाता है। उसे आपके विश्वास के प्रति आश्वस्त करती हुई सरल सी अभिव्यक्ति बहुत मायने रखती है, विशेषकर उस व्यक्ति द्वारा जिसे वह प्यार करता है। अपने पति को जताइए कि वह जो करता है वह महत्वपूर्ण है, साथ ही वह खुद भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसे बार बार बताइए कि आपको उस पर और जो वह करता है उस पर गर्व है। तीसरा, यदि आप बाहर कहीं नौकरी नहीं करती हैं तो उसके आने के कुछ मिनट पहले उठें, जल्दी से स्नान करें, एक स्वच्छ परिधान पहनें और थोड़ी खुशबू या इत्र लगाएं। कुछ मिनट अपनी सांस की गति पर ध्यान दें और जब आप उसे देखेंगी तो ताजगी अनुभव करेंगी। चौथा, कभी उसके लिए केक बनाएं अथवा कोई विशेष व्यंजन जो उसे पसंद हो। आप या बच्चे उस व्यंजन को पसंद करते हैं या नहीं, यह महत्वहीन है। उसकी पसंद के व्यंजन को इसलिए बनाइए क्योंकि आप उससे प्यार करती हैं। यदि आप उसे ठंडा लंच रख कर देती हैं तो उसके साथ प्यार से उष्मित नोट रख दें। पांचवा, स्वीकार्य बने और खुश मिजाज रहें। सोलोमन नाम के प्रबुद्ध व्यक्ति का कथन है, किसी झगड़ालू महिला के साथ रहने की अपेक्षा निर्जन स्थान पर रहना कहीं अच्छा है। आधुनिक समाज में किसी पुरुष की झगड़ालू पत्नी को बहुत अधिक, वह अनावश्यक रूप से अपने कार्य में अधिक समय लगाता है और स्थानीय बार में पुरुष और दुर्भाग्य से महिला मित्रों के साथ समय बर्बाद करता है। छठा, आप वे काम करें जो निश्चित रूप से महिलाओं के होते हैं। मैं एक बात से सहमत हूँ कि आज की बहुत सी समस्याओं का एक कारण पुरुष और महिलाओं के कार्य में स्पष्ट अंतर ना होना है। पुरुष को पुरुष की ही तरह दिखना चाहिए और पुरुष की तरह ही पोशाक पहननी चाहिए, काम करना चाहिए, सोचना चाहिए और बात करनी चाहिए। इसी तरह महिला को महिला की तरह। कभी हमको रुककर सोचना पड़े कि यह पुरुष है या महिला, तो यह बड़े अफसोस की बात है। मैं मानता हूँ कि सामान्य हालात में महिला को बर्तन साफ करने चाहिए और बिस्तर ठीक करना चाहिए। जाहिर है कि यह हालात के ऊपर निर्भर है कि प्यार करने वाला पति इस काम में हाथ बटाए। अगर सामान्य रूप से कहा जाए तो मैं नहीं मानता कि आपके लिए यह कोई अच्छा विचार है कि वह अपने पिता को बर्तन साफ करता देखे। ना ही छोटी बच्चियों को अपनी माँ को लगातार मर्दों वाले काम करता देखकर अच्छा लगता है। जैसा कि मेरी माँ कहती थी, आपके बच्चे आप जो करते हैं उस पर अधिक ध्यान देते हैं बजाय इसके कि आप जो कहते हैं। छोटे लड़के को मर्दानी भूमिका देखने दो और फिर वह एक आदमी बन जाएगा। विपरीत लिंगी व्यक्ति के प्रति स्वाभाविक प्यार की भावना के साथ इसी तरह एक छोटी बच्ची को महिलाओं की भूमिका देखने दो ताकि वह बड़ी होकर एक महिला बन सके, पुरुषों के प्रति स्वाभाविक प्यार की भावना के साथ। सातवां, क्या आप एक रानी बनना चाहती हैं? अपने पति को राजा की तरह मानिए और फिर आप उसके पास कोई विकल्प नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि कोई भी राजा तब तक पूर्ण नहीं है जब तक कि उसकी कोई रानी ना हो। मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ, विवाह 50-50 का प्रस्ताव नहीं है। यह 100-100 निश्चित रूप से कहता हूँ कि ऐसा असंभव है कि आप अपने साथी को खुश रखें और इसका लाभ आपको न मिले। मैं फिर इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि जीवन में आप जो भी चाहते हैं